मेरी बातें सुनकर मोहन हंसने लगा, कहने लगा, यार पहले घर तो बसा लो फिर शादी कर लेंगे ना आराम से, इतनी भी क्या जल्दी शादी की। और रही बात सुहागरात की तो चलो आज ही और अभी बना लेते हम लोग। मैंने कहा नहीं नहीं, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ ऐसा कुछ। मोहन ने कहा, इसका मतलब आज मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। यार मैं कब से सपने देख रहा हूँ कि जिस दिन तुम्हारे साथ सोने का मौका मिलेगा तुम्हें पूरी रात छोड़ूंगा नहीं। फिर मैं बोली, नहीं यार मेरा तो सपना था बचपन से कि जब भी मेरी शादी होगी जो मेरे मांग में सिंदूर डालेगा उसी के साथ सुहागरात मनाऊंगी। मोहन ने कहा, यार और कौन डालेगा मेरे अलावा। मैं बोली, मेरा वो मतलब नहीं यार, मेरे कहने का मतलब है जिस दिन मेरे मांग में सिंदूर पड़ेगा उसी दिन मेरी सुहागरात बनेगी, उससे पहले नहीं। मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने मोहन से कहा, तुम बैठो मैं नहा कर आती हूँ। और मैं जाकर नहा धो के फ्रेश हो गए। फिर मैंने कहा, मोहन से तुम भी जाकर नहा लो अच्छा लगेगा। तो मोहन भी गया और नहा करके आ गया। उसको बाद हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, खाना खाया और फिर सोने के लिए बेड पर लेट गए। हम दोनों साथ में लेते हुए थे इसलिए मोहन मुझसे कह रहा था, यार सामने रसगुल्ला रखा हुआ है लेकिन मैं खा नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक है, खा नहीं सकता, कम से कम इसका रस ही चूसने दो मुझे। मैं मोहन का तकलीफ समझने लगी। मैं बोली, ठीक है अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो रस चूस लो, उसके लिए कोई मना नहीं है। और हम दोनों एक दूसरे को किस देने लगे। उसके बाद मोहन की तकलीफ को देखते हुए मैंने फैसला किया इसके मन को शांत करने का, और मैं अपने होठों से खेलते हुए उसके औजार के साथ खेलने लगी जिससे उसे बहुत अच्छा लगा। और एक नटखट लड़की की तरह उसके औजार के साथ खेलते खेलते मैंने उसका हथियार को शांत कर दिया। उसके बाद मोहन मुझे जोर से गले लगाते हुए बोला, थैंक्स यार इतना प्यार देने के लिए, मुझे तो लगा था मुझे ऐसे ही सोना पड़ेगा जब तक मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर ना भर दूं। मैं बोली, अरे यार आखिर तुम मेरे होने वाले पति हो, मैं तुम्हें तड़पता हुआ कैसे देख सकती हूँ। माना मेरी भी कुछ मर्यादा है लेकिन तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करना भी दो मेरा फर्ज बनता है ना, चाहे वो जैसे भी हो। मोहन ने कहा, सच में यार तुम बहुत अच्छी लड़की हो, आई लव यू। मैंने भी उसे आई लव यू टू कहा और उसके माथे पर किस करके उसके बगल में लेट गई और फिर हम दोनों सो गए। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा मेरा बॉयफ्रेंड मोहन मेरे साथ नहीं था। मैं उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, फिर बाथरूम में ढूंढेंगे लेकिन बाथरूम भी खाली था। मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी, मैं सोच में पड़ गई आखिर मोहन चला कहाँ गया। वह मुझे अकेला छोड़ कर के, मेरे पास कोई मोबाइल भी नहीं था जो मैं फ़ोन करती। फिर नीचे में काउंटर पर गई, वहाँ से मैं मोहन को फ़ोन लगाया। तब मोहन ने मुझे कहा कि मैं शादी का कुछ सामान लेने आया हूँ। तब मेरी जान में जान आई। मैं बोली, तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी, आराम से हम करते शादी। तो मोहन ने कहा, बिना शादी के तुम मुझे प्यार वाला लड्डू खिला नहीं सकती इसलिए शादी की जल्दी है मुझे। मैं बोली, अच्छा ठीक है जल्दी से होटल पर आओ, मुझे अकेले यहाँ डर लग रहा है। वैसे तुम तो रूम ढूंढने वाले थे ना, मैं सोच रही थी अपने रूम में जाकर फिर शादी करते। तब मोहन ने कहा, नहीं हम लोग शादी करेंगे फिर अपने रूम में जाएंगे। मैं जब मोहन को ढूंढ रही थी तो मुझे ध्यान आया कि मेरा और मोहन का बैग भी कमरे में नहीं था। तो मैं मोहन से बोली, बैग तुम लेकर गए हो क्या, क्योंकि कमरे में बैग नहीं मिल रहा है। तब मोहन ने कहा, हाँ बैग में ही लेकर आया हूँ। मैंने सोचा इन गहनों को गिरवी रख कुछ पैसे ले लेते हैं ताकि गहना भी सुरक्षित रहेगा और जो पैसे मिलेंगे उन्हें अपने खाते में डाल देंगे।